अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, एक हमने ट्रेड लिया है यूएसडी कैड में अपने स्टूडेंट्स के साथ। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, फुल यहाँ पे कहा है कि सेल यूएसडी कैड। एंट्री हमने जो की है 1.4451 पे, और इसके अलावा स्टॉप लॉस 1.4520, तो तकरीबन 70 पिप्स का स्टॉप लॉस है। और टारगेट फिलहाल कोई नहीं दिया है, मैनुअली इसको क्लोज करेंगे। अब इसके रीज़न क्या है इस ट्रेड लेने के? देखिए, टैरिफ डिलेड ऑन कनाडा। आपको पता है कि ट्रंप ने टैरिफ लगाए थे कनाडा पे और मेक्सिको पे, तकरीबन 25% की बात वो कर रहा था। तो उस वजह से कैनेडियन डॉलर बहुत ज़्यादा वीक हो रहा था, और इसी तरह मेक्सिको की जो करेंसी है वो भी बहुत ज़्यादा वीक हो रही थी, और डॉलर स्ट्रांग हो रहा था। लेकिन फिर क्या हुआ कि तकरीबन हमारे पास 3 फरवरी को, अगर हम यहाँ पे जाए, ठीक है, 3 फरवरी को ट्रम्प ट्रेड वॉर विद नेबर इज डिलेड, यानी वो ट्रेड वॉर अभी जो है वो डिले हो गई है। और ट्रम्प ने कहा है कि 30 डेज तक एक्सटेंशन हम दे रहे हैं, कनाडा पे कोई टैरिफ नहीं लगने वाले, और मेक्सिको पे भी कोई टैरिफ नहीं लगने वाले। इसका मतलब है 1 महीना उसको डिले हो गए हैं जो टैरिफ है। तो ये फिर नेगेटिव न्यूज़ है डॉलर के लिए, और पॉजिटिव न्यूज़ है कैनेडियन डॉलर के लिए। अब देखिए, यहाँ पे अगर हम देखें तो जो फर्स्ट टाइम जब कनाडा पे टैरिफ लगे थे, तो वो ऑलमोस्ट कैनेडियन डॉलर यहाँ पे था। देखिए, यहाँ पे जब फर्स्ट टाइम टैरिफ अनाउंस हुए थे तो कैनेडियन डॉलर यहाँ पे था। इसके बाद डॉलर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हुआ, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हुआ। और फिर जैसे ही कनाडा पे टैरिफ डिले हो गए, फिर हमने कहा यूएसडी कैड नीचे आ सकता है। अब नीचे नीचे कितने आ सकता है? देखो, यहाँ पे टैरिफ लगे थे तब ये पेयर यहाँ पे था। इसका मतलब अब है कि एटलीस्ट इसका 50% हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे उस वक्त यहाँ पे ट्रेड हो रहा था जिस वक्त हम ट्रेड ले रहे थे। यहाँ पे आपको दिखा भी लूँ, ठीक है, यहाँ पे 1.4533 ऑलमोस्ट यहाँ पे हमने इसको यहाँ से सेल किया था। और फिर उसके बाद हमने क्या कहा, देखिए यहाँ पे तकरीबन ये यहाँ से सेल किया था, और तकरीबन 70 पिप्स का स्टॉप लॉस था। फिर फर्स्ट यूनिट यहाँ पे ट्रेड क्लोज किया था, फिर सेकंड यूनिट यहाँ पे क्लोज कर लिया था, और थर्ड यूनिट हमारा 100 पिप्स ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में जो है वो प्रॉफिट में उड़ गया था। ठीक है, यहाँ पे आप देख ले, काउंटर टैरिफ इम्प्लीमेंटेड ऑन यूएस विच इज नेगेटिव फॉर यूएस। इसी तरह एक रीजन ये है, अब देखो आज जो है वो कनाडा और मेक्सिको पे टैरिफ डिले हो गए, जो कि पॉजिटिव है कैनेडियन डॉलर के लिए, पॉजिटिव है मेक्सिको के लिए, और नेगेटिव है डॉलर के लिए। इसके अलावा चाइना ने कहा कि यूएस पे भी हम टैरिफ लगा रहे हैं, काउंटर टैरिफ लगा रहे हैं। इन्होंने जो टैरिफ लगाया था उसका हम रिएक्शन दे रहे हैं, तो उस वजह से जो यूएस डॉलर है वो भी नेगेटिव था। अब सिचुएशन इज एस्केलेटेड ऑन कनाडा, टैरिफ इंप्लीमेंटेड बाय ट्रम्प। अब इसमें रिस्क क्या हो सकता है? रिस्क ये हो सकता है कि अगर ट्रम्प आ जाए और ये कह दे कि नहीं, जो ट्रम्प जो 30 दिन के लिए हम डिले किया था वो अभी हम लगा रहे हैं, फिलहाल डिले नहीं करें, तो फिर ये ट्रेड हमारा इनवैलिड हो सकता है। इसी वजह से हमने यहाँ पे कहा भी है कि आपने फॉरेक्स लाइव पे नजर रखना है। देखिए, उस वक्त ट्रेड यहाँ पे था, फिर उसके बाद देखिए मार्केट यहाँ पे आ गया, तो 1:1 की ट्रेड हमने यहाँ पे क्लोज कर ली। फिर उसके बाद मार्केट यहाँ पे आ गया, फिर 1:2 की ऑलमोस्ट जो ट्रेड थी, 1:2 की, वो हमने क्लोज कर ली। और फिर थर्ड जो ट्रेड था वो हमने यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस यहाँ से मूव करा के यहाँ पे 100 पिप्स ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करके मार्केट यहाँ पर, एक्सपेक्ट तो हम यहाँ तक कर रहे थे कि मार्केट यहाँ तक जाए, क्योंकि जो टैरिफ की अनाउंसमेंट हुई थी वो यहाँ हुई थी, तो एटलीस्ट हम यहाँ तक एक्सपेक्ट कर रहे थे। लेकिन जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस था वो उड़ गया था, फिर मार्केट यहाँ तक आ गया था। तो ये हमारा यूएसडी कैट का ट्रेड था, सिंपली। देखें, ज़्यादातर लोग कहते हैं कि बस न्यूज़ आ जाती है उसके बाद मार्केट की मूवमेंट हो जाती है, दैट्स इट, बात ख़त्म। नहीं, जो ऐसे ऐसी न्यूज़ है इनका इम्पैक्ट बहुत देर तक रहता है। देखिए, यहाँ पे जब टैरिफ अनाउंस हुए थे तो तकरीबन मार्केट कोई 17 दिसंबर से 3 फरवरी तक मार्केट ऊपर था। फिर जब टैरिफ डिले हुए तो डिले हुए थे 3-4 फरवरी को, और अभी तक मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है 12 फरवरी। तो ये एक ट्रेड था, लाइव ट्रेड था, हमने अपने स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर किया था। अगर कोई हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर या हमारे सिग्नल्स को ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।